नमस्कार, आप देख रहे हैं पब्लिक टाइम्स पूर्वांचल। मैं हूं हेमा। आइए जानते हैं देवरिया की खास खबरों को विस्तार से। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश पर जिले के 7 विधानसभाओं के सभी मतदान बूथों पर बीएलओ सुबह 11 बजे से शाम 4 बजे तक उपस्थित रहे। इस दौरान बूथों पर ड्राफ्ट मतदाता सूची और अनुपस्थित स्थानांतरित व मृत मतदाताओं की सूची का वाचन किया गया। मतदाताओं ने बड़ी संख्या में पहुंचकर सूची का अवलोकन किया। मौके पर ही नाम जोड़ने, हटाने और संशोधन के लिए फॉर्म 6, 7 और 8 भरवाए गए। जिलाधिकारी दिव्या मित्तल ने महाराजा अग्रसेन दानोपुर स्थित विद्यालयों का निरीक्षण कर नए मतदाताओं को पंजीकरण के लिए प्रेरित किया। राजनीतिक दलों के बीएलओ पदाधिकारी तथा ईआरओ और एईआरओ ने भी अभियान में सहयोग किया। जिले में कुल 4,14,799 एएसडी मतदाता चिन्हित किए गए हैं, जो प्रमाण के साथ आवेदन करने पर अंतिम मतदाता सूची में शामिल हो सकते हैं। ड्राफ्ट मतदाता सूची ईएसआई और सीईओ की वेबसाइट पर भी उपलब्ध है। मौनी अमावस्या पर स्नान के लिए बरहत जा रहे श्रद्धालुओं की एक जीप घने कोहरे के कारण अनियंत्रित होकर सड़क किनारे गड्ढे में पलट गई। हादसे में जीप सवार 5 लोग घायल हो गए। घटना मोइल थाना क्षेत्र के पिपरा रामधर जोगापुर गांव के पास हुई। सभी घायलों को स्थानीय लोगों की मदद से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सलेमपुर पहुंचाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद 2 घायलों की हालत गंभीर देखकर देवरहा बाबा मेडिकल कॉलेज देवरिया रेफर किया गया। हादसे के बाद मौके पर आफरा तफरी का माहौल रहा। तमकोही राजघराने की भूमि पर प्लाटिंग को लेकर भूमि विवाद में हवाई फायरिंग का मामला सामने आया है। घटना के बाद इलाके में आफरा ताफरी मच गई और दहशत का माहौल बन गया। मामला बघौसगढ़ थाना क्षेत्र के धूस देवरिया चौराहे के पास की है, जहां प्लॉटिंग कार्य को लेकर 2 पक्ष आमने सामने आ गए। आरोप है कि पूर्व में प्लॉटिंग करने वाले पक्ष ने मौके पर पहुंचकर राशि की मांग की। इसी दौरान विवाद बढ़ा और हवाई फायरिंग कर दी गई। सूचना पर पुलिस पहुंची, लेकिन तब तक आरोपी फरार हो चुके थे। एक पक्ष की तहरीर पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। एएसपी उत्तरी आनंद कुमार पांडे के अनुसार मौके पर 3 राउंड हवाई फायरिंग करने की जानकारी मिली है और विधिक कार्रवाई जारी है। देवरिया सदर कोतवाली पुलिस ने दहेज उत्पीड़न और मारपीट कर जबरन गर्भपात कराने की कोशिश के आरोप में 6 लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है। मामला लार थाना क्षेत्र की एक विवाहिता की तहरीर पर दर्ज किया गया है। पीड़िता ने आरोप लगाया है कि दहेज में बुलेट मोटरसाइकिल और 2 लाख रुपए की मांग को लेकर पति, सास ससुर और ननद सहित ससुराल पक्ष के लोग उससे प्रताड़ित करते थे और जान से मारने की धमकी देते थे। पीड़िता के अनुसार उसका विवाह 17 फरवरी 2023 को पांडेय पार गांव निवासी संदीप तिवारी से किया गया था। शादी के 1 माह बाद से ही दहेज को लेकर ताने और उत्पीड़न शुरू हो गया। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। देवरिया रोडवेज बस स्टेशन परिसर में चालक से मारपीट के मामले में अब तक कोई कार्रवाई नहीं हो सकी है। घायल चालक अनूप इलाज के बाद घर पहुंचा। उसे भरोसा है कि विभाग स्तर से उसके मामले में कार्रवाई की जाएगी। वहीं एआरएम ने बताया कि संबंधित अधिकारी माघ मेला ड्यूटी में प्रयागराज गए हैं। लौटने के बाद कार्रवाई की जाएगी। घटना रोडवेज बस स्टेशन परिसर की है, जहाँ बसों को आगे पीछे करने को लेकर हुए विवाद में आरोप है कि एक अनुबंधित बस से जुड़े लोगों ने रोडवेज चालक अनूप की पिटाई कर दी। चालक को चोटें आईं और कुछ देर के लिए परिसर में आफरा तफरी मच गई। घायल चालक का कहना है कि ड्यूटी के दौरान सुरक्षा के पर्याप्त इंतजाम नहीं है। उसने बताया कि एक एसी बस आगे खड़ी थी, उसी को लेकर कहासुनी हुई और इसी के दौरान पीछे से रॉड से हमला कर दिया गया। देवरिया सदर कोतवाली पुलिस ने गोरखपुर के गगहा थाना क्षेत्र के हाटा बाजार निवासी एक विवाहिता की तहरीर पर उसके पति समेत ससुराल पक्ष के 6 लोगों के खिलाफ दहेज उत्पीड़न, मारपीट और सामान छीनने के आरोप में प्राथमिकी दर्ज की है। पीड़िता ने बताया कि उसका विवाह फरवरी 2023 को विष्णु वर्मा उर्फ बिट्टू से हुआ था। शादी के कुछ दिन बाद से ही दहेज की मांग को लेकर उसे प्रताड़ित किया जाने लगा। आरोप है कि 20 जून 2025 को ससुराल पक्ष ने उसके साथ मारपीट कर जेवर और चाबियां छीन ली तथा मायके छोड़ दिया। पुलिस के अनुसार मामले में पति विष्णु उर्फ बिट्टू, ससुर बेचन वर्मा, सास रुक्मणी देवी, ननद खुशबू वर्मा और देवरों के खिलाफ केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। आपको बताते चले कि
लार थाना क्षेत्र के मंझवलिया नंबर 3 गांव में ट्रांसफार्मर पर तार जोड़ते समय करंट की चपेट में आने से एक संविदा लाइनमैन की मौत हो गई। हादसे के बाद करीब 3 घंटे तक शव ट्रांसफार्मर पर ही लटका रहा। धरहरा निवासी मुख्तार साहनी, जो 30 वर्ष का था, फरियावडीह विद्युत उपकेंद्र पर संविदा लाइनमैन के पद पर कार्यरत था। वह गांव में तार जोड़ने के लिए ट्रांसफार्मर पर चढ़ा था। इसी दौरान अचानक बिजली सप्लाई चालू हो गई और वह तार से चिपक गया। सूचना पर पुलिस पहुंची, लेकिन बिजली विभाग के अधिकारियों के देर से पहुंचने के कारण शव को तुरंत उतारा नहीं जा सका। बाद में नायब तहसीलदार और बिजली विभाग के SDO के पहुँचने पर शव को नीचे उतरवाया गया। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच जारी है। तो ये थी देवरिया की खास खबर। आप इसे देख रहे थे पब्लिक टाइम्स पूर्वांचल पर। मैं थी आपके साथ हेमा। नमस्कार।